हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टेनो क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इनिशियल हुक्स टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स एंड कर्व्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर हुक टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स। इसमें क्या है, अ स्मॉल इनिशियल हुक रिटन विद द राइट मोशन एड्स आर टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स। अगर हम एक स्मॉल हुक को इनिशियली मीन्स किसी स्ट्रोक के स्टार्टिंग में एक स्मॉल हुक को लगाते हैं तो वो स्ट्रेट स्ट्रोक्स में आर को ऐड कर देता है। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। एग्जांपल्स इसके ये हैं, अगर हमें लिखना है P तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इस तरह से P। बट अगर हमें लिखना है P में R का हुक हमें इंक्लूड करना है तो हम कैसे करेंगे, इस तरह से, ऐसे और ऐसे। इसका मोशन मैंने आपको क्या बताया था, राइट मोशन मीन्स इधर से इधर। पी आर बी आर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बी आर टी आर डी आर जे आर एंड अगर हॉरिजॉन्टल आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, देन इसको तब भी हम राइट मोशन में लिखेंगे इस तरह से, के आर एंड गे आर। मोशन सेम रहेगा जैसे कि मैंने बताया, राइट मोशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एल हुक टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स। इसमें क्या है, अ स्मॉल इनिशियल हुक रिटन विद द लेफ्ट मोशन एड्स एल टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स। अगर एक स्मॉल हुक को हम किसी स्ट्रोक के स्टार्टिंग में लेफ्ट मोशन में ऐड कर देते हैं तो ये उस स्ट्रोक के साथ में एल को भी रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है P तो हम सिंपल इस टाइप से लिखेंगे। बट अगर हमें लिखना है PL सो कैसे लिखेंगे, स्मॉल इनिशियल हुक एंड लेफ्ट मोशन। आर का जो हुक था राइट मोशन में था, बट एल का जो हुक है वो लेफ्ट मोशन में है। सो दैट हम इसको इस तरह से लिखेंगे, PL। फिर BL लिखना है तो BL। आप देखिए इसका मोशन लेफ्ट है, इस तरह से लिखना है। उसके बाद लिखना है TL DL JL एंड हॉरिजॉन्टल में ये हुक ऊपर की साइड आ जाएगा क्योंकि लेफ्ट मोशन में है। KL एंड GL। ओके, पॉइंट 3, अब हम डिस्कस करेंगे आर हुक टू कर्व्ड स्ट्रोक्स, कि कर्व स्ट्रोक में हम आर के हुक को कैसे अप्लाई करते हैं। अ स्मॉल इनिशियल हुक रिटन इनसाइड द कर्व एड्स आर टू दिस स्ट्रोक। एक स्मॉल हुक को इनिशियली कर्व के अंदर अप्लाई करने पर ये आर इसमें जो है ऐड हो जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है F तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। बट अगर लिखना है FR सो इनिशियल हुक एंड इनसाइड द कर्व। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि कर्व के अंदर इसको लिखना है FR। VR लिखना है तो VR। ITHR तो ये, एंड DR देन ये, SHR तो इस तरह से, एंड ZHR तो फिर ये इस तरह से, एंड MR में ऐसे, एंड NR। ओके, नेक्स्ट रूल इज L हुक टू कर्व्ड स्ट्रोक्स। कर्व स्ट्रोक्स में किस तरह से L का हुक अप्लाई करेंगे,
A large initial hook written inside the curve adds L to a curve stroke. Means R हुक में तो हम स्मॉल हुक को इनिशियली ऐड कर रहे थे, तब वो R को रिप्रेजेंट कर रहा था. बट L हुक में क्या है, लार्ज हुक को हम, लार्ज इनिशियल हुक को जब ऐड करेंगे किसी कर्व स्ट्रोक में, तब वो L को रिप्रेजेंट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है F को तो हम इस तरह से लिखेंगे, बट अगर हमें लिखना है FL तो हम इसको हुक को लार्ज हुक से मेंशन करेंगे. VL लिखना है तो VL, इथ L, SHL इसको हम अपवर्ड लिखेंगे, एंड ML लिखना है तो NL. ओके. नेक्स्ट रूल इज स्ट्रोक R अपवर्ड इज नॉट हुक्ड इनिशियली. जो अपवर्ड R है उसको कभी भी इनिशियल में हुक नहीं लगाया जाता उसमें. क्यों नहीं? बिकॉज W को हम इस तरह से लिखते हैं. अगर R में हमने इस तरह से हुक लगाया तो ये W बन जाएगा, और अगर हमने R में इस साइड में हुक लगाया तो ये Y बन जाएगा. सो दैट हम अपवर्ड R में कभी भी हुक को अप्लाई नहीं करते हैं. ओके. अब इसमें नेक्स्ट रूल क्या है? SHR एंड SHL के लिए है नेक्स्ट रूल. SHR ऑलवेज रिटन डाउनवर्ड लाइक दिस. SHR जो है वो हमेशा डाउनवर्ड लिखा जाएगा इस तरह से, एंड SHL ऑलवेज अपवर्ड लिखा जाएगा सेम लाइक दिस. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट रूल पर. The next rule is the hooked form ing and R hook represents NGKR और NGGR. इसमें क्या है, अगर हम ing में R का हुक लगा देंगे तो वो NGKR और या फिर NGGR को रिप्रेजेंट करेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना बैंकर तो ये इसमें कौन सी साउंड आ रही है बैंकर में? ये वाली, बैंकर. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? बैंकर. अगर हमें लिखना है फिंगर, फिंगर, तो इसमें कौन सी आ रही है? NGGR वाली, ये वाली साउंड आ रही है. तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, फिंगर, फिंगर. नेक्स्ट रूल इज द हुक्ड फॉर्म्स शुड बी कॉल्ड बाय देयर सिलेबिक नेम्स. जो हुक्ड फॉर्म्स हैं उनको हम किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, इनके सिलेबिक नेम्स हैं. जैसे अगर हमें कहीं PER आ रहा है तो भी हमें ये PR लिखना है इस तरह से. बट अगर कहीं पर PR आ रहा है तब भी हमें इसी तरह से लिखना है. इसके बाद है PEL. तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको? हुक को ऑपोजिट साइड में कर देंगे. ये हो गया PEL भी हो गया, और PL. कहीं किसी भी स्पेलिंग में ये आता है या ये आता है तब हम इस तरह से हुक को अप्लाई करेंगे. अगर FER है या FR है तो दोनों केस में हम किस तरह से लिखेंगे? FER या फिर FR. अगर FL या FEL आता है तो इस तरह से. ओके. अब क्या है? वॉवल्स आर वॉवल्स एंड डबल कॉन्सोनेंट्स. डबल कॉन्सोनेंट्स मीन्स किसी स्ट्रोक में जब हम R या L के हुक को अप्लाई कर देते हैं
तो वो स्ट्रोक के साथ डबल कॉन्सोनेंट बन जाता है। जैसे कि हमने अगर एस के साथ में आर इंक्लूड किया तो वो डबल कॉन्सोनेंट कहलाएगा। इसमें क्या है, वॉवल्स आर प्लेस्ड एंड रीड टू दी हुक्ड फॉर्म्स एज दे आर प्लेस्ड एंड रीड टू दी सिंपल फॉर्म्स। इसको इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ कि हम वॉवल को जब हुक को जब किसी स्ट्रोक में अप्लाई करते हैं तो हम हुक को और वॉवल को किस टाइप से रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है पाई तो हम कैसे लिखेंगे, पी लिखा एंड आई का डिप्थोंग लगाया, ये हो गया पाई। बट अगर हमें लिखना है प्लाई, देन पी के साथ में एल का हुक लगाया इस तरह से और आई का डिप्थोंग लगा दिया। अब इसमें आपको क्या क्लियर हुआ कि सबसे पहले हम स्ट्रोक पढ़ेंगे, फिर उस स्ट्रोक में जो हुक लगा है उसको पढ़ेंगे, फिर आई का, यानी कि आई का डिप्थोंग हो या कोई वॉवल हो उसको पढ़ेंगे। स्ट्रोक, देन हुक एंड आफ्टर दैट डिप्थोंग और वॉवल, जो भी हो उसको रीड करेंगे। उसके बाद आता है अप्लाई, तो कैसे लिखेंगे, ये प्लाई था बट इसमें बिफोर एक वॉवल और आ गया, तो किस तरह से पी एल लिखा एंड पी एल से पहले ए का वॉवल आ रहा है, एप्ल और आई, अप्लाई। अब आता है लीड, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, लीड। बट अब अगर आया लीडर, तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि PER हो, ये एक एग्जाम्पल था सिंगल, बट PER हो, TER हो, DER कुछ भी, तो हम R का हुक इंक्लूड कर देंगे। उसी तरह से इसमें आया DER, तो क्या करेंगे, L को लाइन से कट किया क्योंकि E का थर्ड प्लेस का वॉवेल है, ली एंड डर, लीडर। ओके। अब अगर हमें लिखना है लीडरलेस, तो कैसे लिखेंगे, सेम वैसे ही, ली डर एंड लेस, एस का स्मॉल सर्कल, जो कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि ये एस और जेड के कॉन्सोनेंट को मेंशन करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हो गया लीडरलेस। ओके। अब इसी तरह से एल के भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एल हुक के, कि किस तरह से इसको मिड में यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हमें लिखना है डीपली, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, थर्ड प्लेस का वॉवल है, सो लाइन से कट करेंगे एंड डीपली। ओके। अगर हमें लिखना है ब्रीफली, तो किस तरह से लिखेंगे, इसमें भी थर्ड प्लेस वॉवल है, सो दैट लाइन से कट करेंगे, ब्रीफली। ओके। उसके बाद आता है ब्रीफलेस, अगर ब्रीफलेस लिखना है तो ब्रीफलेस। ब्रीफलेस, थिनली, देन इसमें भी इस वाला वॉवल आ रहा है, ई वाला, छोटी ई, तो थर्ड प्लेस वॉवल है, थिनली, थिनली। Okay students, that's all for today. Thank you so much.